नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे बालाघाट की, जहां पंचायत सचिव की लापरवाही से ग्राम पंचायत मोरिया से कुमारी ग्राम को जोड़ने वाली सड़क की पुलिया टूट गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। पंचायत सचिव की लापरवाही, सड़क की टूटी पुलिया, किसान का खेत हुआ बर्बाद, मिट्टी मुरम रेत से पटा खेत, किसान ने की मुआवजे की मांग, स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी, सड़क से आवागमन बाधित, भोली भाली जनता हो रही परेशान। बालाघाट की पंचायत मोरिया का मामला। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही का एक नमूना यह देखने को मिला है, जहां जिले में जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरिया से कुमारी ग्राम को जोड़ने वाली सड़क की पुलिया टूट गई है, जिससे किसान का खेत मिट्टी मुरम से पट गया है और सड़क से आवागमन बाधित हो गया है। इतना ही नहीं, पुल टूटने से स्कूली बच्चों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण किसान ने बताया कि विगत वर्ष से पुलिया क्षतिग्रस्त थी, जिसकी जानकारी सरपंच सचिव को होने के बाद भी उनके द्वारा पुलिया की मरम्मत व निर्माण नहीं कराया गया, जिसके खामियाजा वहां के भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं सचिव की उदासीनता और लापरवाही से बारिश के दौरान पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से किसान का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद किसान ने दोषियों पर कार्रवाई करने और खेत में हुए नुकसान की मुआवजा दिए जाने की मांग की है। नुकसान है, उसमें लगा नहीं सकते, रेत मिट्टी सब काट दी है। कितने एकड़ की जो है खेती बेकार होती है? 1 एकड़ की। क्या चाहते हैं? मुआवजा मिलना चाहिए उसके। इसकी सूचना कहीं दी है आपने? नहीं, पंचायत में दिया था बांधने के लिए। क्या बोले? क्या सीट लगा, ध्यान ही नहीं दिए। पंचायत वाले क्या बोल रहे हैं? बोले ये नियम हुआ, टीएस नहीं हुआ है, मूल्यांकन नहीं आया। खेत में पड़ता है। मैंने 1 साल पहले पुलिया टूटा था, अरे जो सामने पे आप देखिए गड्ढा हुआ था, उस गड्ढा को रिपेयरिंग के लिए बोला था कि भाई मुरुम के पहले इस गड्ढा को पैक कर लिया जाए और उसके बाद में रेत और मुरुम डलवाया जाए। इनने गड्ढा पैक नहीं किए और मुरुम और मतलब मट्टी डाले तो पानी आएगा तो वो छेद करेगा ही। किस तरह का नुकसान हुआ है आपकी खेती को यहाँ से? तो देख लीजिए ना सर, मेरा तो 2 एकड़ का नुकसान है, पूरा 2 एकड़ का नुकसान हो गया। नीचे वाले की पूरी बंदी पड़ गई, 1-1.5 फीट मतलब मुरुम मट्टी पत्थर चल गए। क्या चाहते हैं? इसलिए मतलब मान के चलो ये क्या है, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, रोड मतलब आने जाने की सुविधा होना चाहिए। इसमें इसके क्षतिग्रस्त हो जाने से क्या है कि पूरा आवागमन अवरुद्ध हो चुका है यहाँ से, और विशेष परेशानी क्या है किसानों के लिए, प्लस बच्चे जो स्कूल आते हैं मोरिया स्कूल मिडिल स्कूल में, उनसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या ये पहले से क्षतिग्रस्त? हाँ, पिछले साल इसी समय पोला के समय पानी आया था ज़्यादा, तो वो यहाँ का पूरा मटेरियल बह गया था। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा 2-4 8-10 लोगों ने उसमें मुरुम डाल दिए थे जेसीबी से, तो आवागमन चालू हो गया था। पंचायत ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? पंचायत को कई बार बोला गया, तो पंचायत के सचिव महोदय के द्वारा अभी एस्टिमेट तैयार नहीं किया गया। इंजीनियर साहब ने बोले कि मेरे को इसका नक्शा खसरा और प्रस्ताव ला के दो, तो मैं एस्टिमेट ला के दे दूंगा, एस्टिमेट बना के दे दूंगा। मैं सचिव साहब से बोले तो बोले मैं तो 3 दिन से बोले घूम रहा हूँ। बोले आज की बात हुई, आज बोले हमने सचिव को कैसा क्या हुआ उसका एस्टिमेट का, तो बोले यार उसका नक्शा खसरा नहीं मिल रहा है। मगर तो 1 हफ्ता बोल रहा है कि मैं इंजीनियर साहब घूम रहा हूँ पीछे। क्या लगता है आपको कि जो पंचायत की जो उदासीनता है उसका दंश झेल रहे हैं लोग यहाँ पर? हाँ, झेल रहे हैं ना। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, जो घटना तो हो ही गई, अब क्या चाहते हैं? अब टेमरी व्यवस्था अभी तो पक्का तो बन नहीं पाएगा पक्का। वो अतिवृष्टि से एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा गिरने से पुलिया क्षतिग्रस्त है। लोगों का कहना है पिछले साल से वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, अगर समय रहते उसको सुधार लिया जाता तो अभी लोगों को परेशानी नहीं होती। नहीं, वो क्या है, ठीक कंडीशन में थी, पर एक साइड से कृषक ने टट्टा लगा दिया तो एक ही पाइप से पानी निकल रहा था, इसलिए वो टूट गई।
अच्छा, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी वहाँ? अभी इंजीनियर से बात हुई है, हमने एस्टीमेट बना के मतलब बना के देने को 2.5 लाख का 5 यूनिट की राशि। अच्छा, और उसके कारण कुछ किसान भी प्रभावित हुए हैं? हाँ, जो प्रभावित हुए ना। मैंने तहसीलदार सर को दिया हूँ लिखित में कि सर जो सीताबाई पति ईश्वर है उनको मुआवजा दिया जाए, उनके खेत में मुरुम रेत मिट्टी का पटाव हो गया है। तहसीलदार सर को मैं अभी ही देख के आया हूँ। पुलिया को लेकर किस तरह की प्रोसेस आपके द्वारा की? पुलिया बनवाएंगे सर। कितनी समय होगी? अभी तो फिलहाल हमको रेत भर के बोरी में वहाँ पे जमा करके रास्ता बनाना है, और जैसे ही पानी कम होता है तो हम काम चालू कर देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ विशाल महानंद संवाददाता जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या है पूरा मामला? यह पुलिया क्यों टूटी और इसका दंश ग्रामीणों के साथ साथ उस संबंधित किसान को क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या जानकारी है? जी, मैं बता दूं कि बालाघाट जिले के बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरिया का मामला है, जहां पर एक कुम्हारी गांव है जो कुम्हारी गांव ग्राम पंचायत मोरिया को जोड़ता है, जिसके बीच में एक पुलिया का निर्माण हुआ था। वो पुलिया क्या है, टूट गया। पुलिया टूटने से क्या है, वहां का आवागमन बाधित हो गया, और साथ ही क्या है, जो स्कूली बच्चे आते जाते हैं उस रोड से, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एक किसान जो पुलिया के किनारे ही, एक रोड किनारे ही उनका खेत पड़ा हुआ है, उस खेत में पुलिया का जो मिट्टी मुरुम जो है, जो रेत है, वो सारा का सारा टूट के बह के पानी के बहाव में आकर पूरा खेत में चला गया। खेत में जाने से क्या है, पूरा किसान का 1 एकड़ खेत पूरा बर्बाद हो चुका है, और किसान क्या है, परेशान है। और किसान क्या है, वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि भाई उसे मुआवजा मिले। उन्हें शिकायत भी किया 181 में, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और साथ ही हमने जब ग्राम पंचायत सचिव से बात किया तो सचिव ने बोला कि भाई उसका TS करवाना है, एस्टीमेट बन रहा है। मतलब वो भी क्या है, सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात करते हुए उनने पूरी मामला को शांत कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि पुलिया पहले से क्षतिग्रस्त थी, पिछले वर्ष भी इस तरह बारिश तेज हुई थी, उसके बाद भी पुलिया क्षतिग्रस्त थी, इसके बावजूद भी तब से लगभग 1 साल के समय अंतराल में अब तक पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई। इसका जवाब सचिव या सरपंच से मांगा गया है? जी जी, बिल्कुल सचिव से मांगा गया है जवाब। वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे भी बात किया, मैंने खुद ही स्वयं उनसे बात किया। उन्होंने भी कहा कि भाई ये विगत वर्ष से ही पुलिया क्षतिग्रस्त था, लेकिन इसकी सूचना हमने ग्राम पंचायत में दे दी गई थी, सचिव सरपंच से बोला गया था, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की उनके पुलिया की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या है आज वो पुलिया टूट गया और एक किसान के खेत पूरा बर्बाद हो चुका है। जी विशाल, जिन सरपंच को, जिन जनप्रतिनिधि को, उप सरपंच को, सरपंच को और पंचों को जनता ने, गांव की जनता ने अपने वोट देकर उन्हें चुना है, वह जब जनता उनके पास जाती है सवाल करने के लिए कि हमारी यह परेशानी इतनी बढ़ गई है, इसको लेकर क्या उनके पास क्या जवाब होता है? जनता को वह क्या जवाब देते हैं? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल ये जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के समय में तो क्या है, लंबी घोषणाएं, भाषणें लोगों को लुभाने का काम करते हैं, लेकिन जब लोगों की कोई समस्या होती है, कोई समस्या आती है उनकी, जब उन समस्या लेकर उन जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो इनके द्वारा यही बस गोलमोल जवाब देना ही रहता है कि भाई ठीक है, देख लेते हैं, कर लेंगे, या फिर हम संबंधित विभाग को बताएंगे, बात करते हैं। इस प्रकार की बात की जाती है इनके द्वारा। विशाल, समय रहते अगर क्या लगता है, अगर समय रहते इस पुलिया की मरम्मत की जाती, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि पुलिया के नीचे सिर्फ एक पाइप डला हुआ है, एक पतला सा पाइप डला हुआ है, जिसमें से पानी निकलना भी अपने आप में बड़ी परेशानी वाली बात है, जिसमें अगर मिट्टी फंस जाए तो वैसे भी पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, पुलिया के ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन समय रहते ना तो इसकी साफ सफाई कराई गई, और अब जब क्षतिग्रस्त हो गई है तो सचिव टाल मटोल कर रहे हैं। सरपंच से आपने जब इसका सवाल किया, सरपंच से ग्रामीणों ने सवाल किया, सरपंच की ओर से क्या कहा गया है? सरपंच से जब ग्रामीणों ने जब सवाल किया, मैंने खुद स्वयं जाकर उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो किसी प्रकार की जवाब देने से तैयार नहीं थी। और हमने जब उप सरपंच से बात किया तो उप सरपंच ने बोला कि भाई ये विगत वर्ष से भी मतलब उन्होंने बताया था, हमारे संज्ञान में था, और मैंने खुद ही मतलब सचिव और सरपंच को बोला तो वो उनकी बातों का ना मानते हुए उनने किसी प्रकार की पुल की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा
किसान को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों को, किसान को तो जो परेशानी हुई है उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, वह तो एक ओर है, दूसरी ओर ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। इसके वैकल्पिक तौर पर ग्रामीण और अब क्या, कौन सा रास्ता ले रहे हैं और कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं? विशाल जी मैं बता दूं कि जो कुम्हारी है, जो मोरिया में स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां आने के लिए बच्चे क्या है वहां वही उसी रोड से आया करते थे, लेकिन पुल टूटने से उनको मजबूरी में 3-4 किलोमीटर से घूम के स्कूल आना पड़ रहा है, जिसके लिए अब ग्रामीणों ने बोला है कि भाई जो बोरी बंधान होता है, वो जो बोरी से जो मिट्टी मुरुम डाल के बांधा जाता है, उस प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात की जा रही है उनके द्वारा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा चुने गए नेता जब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में ग्रामीणों को खुद ही कोई इसका उपाय निकालना पड़ेगा। लेकिन जब ग्रामीण उन सरपंचों और सचिव के पास जाते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि हमने अधिकारियों से बात की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी उन्होंने इस चीज को लेकर गुहार लगाई है, अधिकारियों से कितनी बात की है, क्योंकि ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का रुख भी किया होगा कि हमें ये परेशानियां हो रही हैं। अधिकारियों की ओर से क्या आश्वासन मिलता है? जी मैं बता दूं कि ग्रामीण क्या है, फिलहाल में अभी क्या खेती किसानी का दौर चल रहा है और सभी लोग क्या है खेती किसानी में व्यस्त हैं, इसलिए क्या है आगे बड़े अधिकारियों के पास उनका पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो सरपंच सचिव है जो संबंधित उन्हीं के पास जाकर उन्होंने अपनी गुहार लगाई और सारी समस्या बताई, लेकिन उनके द्वारा बस खाली वही एस्टीमेट और क्या बोलते हैं कि विशाल, कितना यह जो फसल की बर्बादी हुई है, हम अपने तस्वीरों में देख सकते हैं, जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, कितनी फसल की बर्बादी हुई है और इसको लेकर अभी तक किसान को क्या कोई मुआवजा मिल पाया है, किसी तरह की आर्थिक मदद मिल पाई है, या इसी तरह भटक रहा है वह किसान? जी बिल्कुल, अभी किसी प्रकार की कोई मुआवजा नहीं है उन्हें। बिल्कुल विशाल, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नेतराम एड़े, जो कि किसान हैं, पीड़ित हैं, वह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेतराम, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जिस प्रकार से पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आपकी फसल बर्बाद हुई है, कितनी फसल बर्बाद हुई है और इसका अब तक आपको कोई आश्वासन जनप्रतिनिधियों की ओर से मिल पाया है, जिनकी गलती के कारण आपको यह खामियाजा भुगतना पड़ा है? सर, हमको तो कोई भी कामयाब नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिल पाई है, कुछ नहीं मिल पाई है, और क्षति तो हमारी इतनी हो गई है कि अब क्या बताएं। मतलब खेत हमने एक बार रोपा लगाने के बाद में दोबारा बार रोपा लगा रहे हैं, क्या बताएं, बहुत परेशान है सर हम लोग तो। और क्या है, प्रतिनिधि कोई आकर के देख के चल गया, कोई ने कुछ नहीं बोल पाया और मतलब कुछ नहीं कर पाया उनने। जी बिल्कुल। नेतराम, आपने खेत में कौन सी फसल बो रखी थी और कितने एकड़ की फसल का वह नुकसान हुआ है जो आप कह रहे हैं कि आपको दोबारा से फसल बोनी पड़ रही है? सर, मैं 1.5 से 2 एकड़ का खेती है मेरी, वहां से पूरी फसल मतलब नष्ट हो गई एक बार जी, और दोबारा बार यहाँ से रोपा मंग के वहां से रोपा मंग करके फिर पुनः तैयार करवा रहा हूँ रोपा लगाने के लिए धान की फसल जी। और सर मतलब वहाँ पे 1 साल पहले ही मतलब मान के चलो पुलिया टूटा हुआ था जी, और उस रोड का मतलब मान के चलो सुदूर रोड की रोड बनी थी, उसमें कुछ राशि थी उस पुलिया की जी, वो राशि पुनः जनपद पंचायत में आपस हुई, मगर उस पुलिया का नवीनीकरण नहीं करवाया गया जी आज तक जी। और न सचिव आकर के देखा न कुछ, बाद में उसको सचिव को दबाव पड़ा तो देखा और देख करके चल गया, मगर वहाँ आने जाने स्कूल के बच्चे पब्लिक आने जाने की परेशानी थी, कोई लेडीज गिर रही थी, कोई पानी में डूब रहा था, इतनी मुसीबत में वहाँ पे बहुत परेशानी झेले, और हम 4 लोगों ने वहाँ पे आने जाने की आवागमन चालू की सर जी। पंचायत का न सरपंच आए न सचिव आए, बाद में वो आवागमन चालू होने के बाद में फिर जैसे मीडिया वाले आए, जब तो फिर आए उप सरपंच आया, फिर गांव की पब्लिक आई जी। बहुत परेशानी है सर वहाँ पे, कम से कम मेरा तो 1.5 एकड़ से 2 एकड़ है, मगर वहाँ कम से कम 25 से 35 एकड़ रकबा पूरा फरियाव है सर अभी भी जी।
नेत्राम जी, जैसा आपने बताया कि कोई भी आपकी सुध लेने नहीं आया, किसी को भी आपकी परेशानी से कोई परेशानी उनको नहीं हुई। हालांकि ग्रामीण भी इस चीज को लेकर परेशान है, लेकिन जो आपकी फसल बर्बाद हुई है इसको लेकर आपको सरपंच, उप सरपंच या आपके ग्राम के सचिव हैं उनकी ओर से अब तक कोई आश्वासन मिल पाया है, किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता? नहीं सर, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। कल हम गए थे, अब तहसीलदार साहब आए थे कल, तो परसों के दिन हम लोग गए थे, तो ग्राम पंचायत मोरिया के सचिव ने हमको, ये पटवारी साहब ने बोला जी कि आपका खेत मोतेगांव में पड़ता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। हाँ भाई, आप मोतेगांव जाइए, मोतेगांव का पटवारी को बोलिए जी। तो मोरिया का हल्का नंबर 7 या 22 पड़ता है, 7/22 जी। तो उसको मतलब मान के चलो पटवारी ने हमको ये जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मोतेगांव जाइए, मोतेगांव के सचिव को बोलिए जी। तो अब सर हम सचिव के पास, आज शुक्रवार है, आज वहाँ का मार्केट है, आज जाएंगे सचिव के पास जाएंगे, पटवारी के पास जाएंगे, तहसीलदार साहब के पास में जाएंगे। अब क्या करें सर, अब रोपा लगाए कि ये परेशानी झेलें। जी नेत्राम जी, आपको एक सचिव, एक सरपंच और एक पटवारी से दूसरे पटवारी तक चक्कर कटवाए जा रहे हैं, यहां से वहां तक चक्कर लगवाए जा रहे हैं। क्या इसको लेकर आपने किसी अधिकारी से इस बात को लेकर, इस परेशानी को लेकर चर्चा की, और क्या उन अधिकारी की ओर से आपको कोई सहायता मिल पाई है, कोई समझाइश मिल पाई है? नहीं सर, कोई अधिकारी से तो नहीं मिल पाए। हमने सिर्फ मात्र बात हुई परसों के दिन जो मीडिया वाले आए थे, बालाघाट वाले, उनके सामने 2 शब्द हमसे पूछे, उसके बाद में हम कोई अधिकारी के पास में नहीं गए। अब सर क्या है, अभी हम पानी जैसे खुला है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो अपनी खेती में भिड़े ना सर जी। अब अपनी खेती थोड़ा समझ लें या फिर खाली पीली हो तो उनकी भी भाव करें जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम अपने दर्शकों को भी विजुअल्स दिखा रहे हैं, वहां के दृश्य देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। आपके खेतों में जो पुलिया की रेत थी, पुलिया की मिट्टी थी, मुरम थी, वह जाके चली गई है, उसके साथ पत्थर भी खेतों में पहुंच चुके हैं। इसको लेकर आपको खेतों की सफाई के लिए तो मेहनत अलग ही करनी पड़ेगी, लेकिन फसल बर्बाद हुई है वो अलग। लेकिन अब आप जो अपने खेत तक किस माध्यम से पहुंच पा रहे हैं, चूंकि एक और आपकी फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन खेत तक जाने के लिए भी आपका रास्ता बाधित हो गया है। आप किस रास्ते से वहां पहुंच पा रहे हो, कैसे फसल आगे कर पाएंगे? सर क्या होता है, अभी जैसे पुलिया टूटा है तो हमने 10-12 मतलब लकड़ी जमा की है, 2-2, 4-4 मतलब 12-12 फीट की जी, 12-12 फीट की लकड़ी मतलब जमा की है, और वहाँ पर बिछा है, और उसके ऊपर बोरी बिछा करके मट्टी डाल करके हम काश्तकार, वहीं के काश्तकार लोग जो मतलब हमारा नष्ट हुआ है जी, वही काश्तकार मिल करके आवागमन को चालू करवाए हैं। और अभी की स्थिति तो वो है सर कि जहाँ मतलब मान के चलो ये पंचायत, वर्तमान पंचायत में जो मुरुम जी मतलब टेकराम जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ शिवचंद्र राणा, पूर्व बीडीसी, जुड़े हुए हैं। शिवचंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जैसा कि मोरिया एक ग्राम पंचायत में, बालाघाट की मोरिया ग्राम पंचायत में क्षतिग्रस्त पुलिया के बंध टूट जाने से उसका 2 से 3 एकड़, जो कि किसान भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनकी फसल 2 से 3 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है। इसी के साथ ही ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित है। क्या ये बात आपके संज्ञान में है, शिवचंद्र जी? हाँ जी सर, क्या मैं पूर्व जनपद सदस्य शिवचंद्र राणा जी। ये जो रोड तो भैया हमारे जो कार्यकाल में जो बनी थी जी, रोड तो बढ़िया है जी, लेकिन वहाँ जो पुलिया है ये कम से कम 2 से 3 बार बन गया। वो जो पुलिया का जो निर्माण, जो पाइप वाला पुलिया बना रहे हैं जी, ये जो पुलिया में वहाँ का उद्धार नहीं होता जी। चाहे अभी, और जैसे अभी आज कल मैं सचिव से बात किया तो सचिव बोले यहाँ एक पाइप डाल देंगे जी, और भैया बोले इसका आवागमन चालू कर देंगे। तो मैंने बोला सचिव से, शिवचंद्र जी, ये आवागमन तो चालू अभी कर दूंगे, शिवचंद्र जी, बात के लिए
शिवचंद्र जी बाद में जैसे अभी हमारे जो किसान वहाँ 2 से 3 एकड़ के किसान है बेचारे, उनकी फसल भी नष्ट हो रही है भैया जी। तो क्या है ये वहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा थोड़ा सा पुल अच्छा बन जाए तो वहाँ का क्या है कि बिल्कुल आवागमन हर समय चालू रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिवचंद्र जी, पाइप डालने का कहा गया है, आपने भी बताया कि पाइप डालने की बात की जा रही है, लेकिन पाइप तो उस पुलिया में पहले से डला हुआ है, लेकिन अगर रखरखाव उसका ढंग से नहीं किया जाएगा, उसकी सफाई ढंग से नहीं की जाएगी, उसमें मिट्टी मुरम कुछ भी भर जाती है, उसको जब तक नहीं निकाला जाएगा तो आप ऐसे 3 पाइप डाल दीजिए, अगर वह फिर से चोक हो जाएंगे तो कैसे पानी निकल पाएगा? और पानी अगर नहीं निकलेगा तो जमीन कटाव होगा, पुलिया कटाव होगा, या तो सीमेंटेड पुलिया बननी चाहिए वहां पर। हाँ जी सर, क्या है वहाँ ना जैसे मान अपन पुलिया भी डाल रहे हैं ना तो वहाँ पे कटाव बनेगा ही। क्या है वो जो 3 जो पाइप से भी पानी छट नहीं पाता, जब बरसात आती है जम के ऊपर क्या है तालाब है जी, तो जब तालाबों का पानी जब जैसे अभी तालाब एक फूट गया तो ये चले गया, पिछले बार भी तालाब फूटा तो पुलिया ही चले गया जी। और वो जैसे अपना जो क्या अपन घोड़े वाला जो पुलिया बनाते हैं जी, वो यदि बन जाए सर तो वहाँ जो किसानों की क्षति भी नहीं होगी, और जैसे पाइप डालने से सामने गड्ढा होता है जी, वहाँ ऐसा क्या पाइप भरने घुरने से कुछ नहीं है सर जी। तो क्या है ना वहाँ जैसे अपन ने वाल भी बना दिए जी, लेकिन जब बरसात ज्यादा होती है ऊपर का जो तालाब यदि फूटा तो फिर से वहीं से वो टूटना ही टूटना है सर जी। शिवचंद्र जी, हमारे यहाँ अभी जो जनप्रतिनिधि जो बने हैं जी, सरपंच को भी बताओ तो सर क्या है वो तो क्या है आज के जमाने में आरक्षण है करके वो सरपंच बन गए, नहीं तो सरपंच लायक है ही भी नहीं है। और सचिव जो है, सचिव तो अपनी मनमानी करते हैं, कोई पब्लिक की सुनते ही नहीं। नहीं तो सर मैं कम से कम भी उन्हें अप्रैल से बताया था जी। क्या है मुझे क्या है अपन जो खेत में बोर वाली जो मशीन किसान लोग बोर की मशीन बुलवाते हैं तो क्या है उसके लिए चौड़ी जगह लगती है, तो वहाँ मैंने खुद गोल बाल करके बड़े मुश्किल से 5 से 7 ट्रिप मुरुम डाले, उसको फैलाए तक के नहीं थे सर। अब ऐसी तो हमारे पंचायत के कर्मचारी हैं जी, अब क्या कहोगे अब? बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनते हैं, पहले भी आपने उन्हें आगाह किया अप्रैल से, जैसा कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि आपने अप्रैल से उन्हें आगाह किया, लेकिन इसको लेकर कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई। क्या ग्रामीण, आपने कहा कि सरपंच को आपने इस बारे में बताया, क्या ग्रामीण इस चीज से आगाह नहीं थे कि इस तरह की घटना फिर से घट सकती है? क्योंकि 1 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, पुलिया कट गई थी और फिर भी इसी तरह की परेशानियां हुई थी। ग्रामीण जिन लोगों की नींद अब खुली है, परेशानी जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि बोरी बंद बांधेंगे, बोरी बंद करके हम अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, क्या ग्रामीण तब आगाह नहीं थे? उनकी तरफ से सरपंच और सचिव को कुछ कहा नहीं गया, या सरपंच और सचिव ने उनकी बात को भी नकार दिया? शिवचंद्र जी, अभी तो सर हाल के लिए तो कल बोला मैं तो बोले हाल वाल नहीं, बोले पाइप डाल देंगे और बोले वाल बना देंगे, बोले वो सचिव जी। मैंने बोला यार वो तो वैसी होगा, फिर बरसात आएगी जम के, फिर तालाब फूटेगा, फिर जैसे का वैसे ही हो जाएगा जी। अब वो अभी फिर उन्हें बोले वो सरपंच ने की बोले हम कल से बोले हम बोरी डाल देते हैं और पब्लिक के आने जाने के लिए, और बच्चों क्या स्कूल जाते ही हैं वहाँ मोरिया जी, तो वो कहा बोरी वोरी बिन डाले सर, वो फिर अपने किसान ही लोग अपने घर से वो लंबी लंबी लकड़ी लाए बल्ली। शिवचंद्र जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ शंकर विशेन, जनपद उपाध्यक्ष, जुड़ गए हैं। शंकर विशेन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। ग्राम पंचायत मोरिया में लोगों की, जैसा कि लोगों ने सचिव पर आरोप लगाया कि उसकी लापरवाही की वजह से पुलिया टूट गई है। एक किसान हैं जिनकी 2 से 3 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। इतना ही नहीं, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, बच्चे अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या यह बात आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में भी ये मामला है और मैंने देखा भी वो वस्तु स्थिति को जहाँ पे वो पुलिया बहा हुआ है। वो एक्चुअल में एक सिंगल पाइप वाला, छोटे पाइप वाला पुलिया था वो रोड का। ज्यादा बारिश होने के कारण जो है उसकी मिट्टी आजू बाजू से निकल करके चला गई है जी, अति वर्षा की वजह से जी, जो हमारे बालाघाट जिले में मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई है जी, तो उस वजह से जितना पानी मतलब हमेशा निकलता है उससे ज्यादा पानी मतलब वहाँ आने के कारण जी, तो
उसको संज्ञान में लिए, हमने आदेश सिद्ध भी किए हैं संबंधित ग्राम पंचायत को जी, उसको जो है आने जाने के लायक अभी आप व्यवस्था करा दे जी। हाँ शंकर जी, जो किसान हैं, किसान की पूरी 2 से 3 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। फसल के साथ साथ उसके खेत में गंदगी भी जो पुलिया की टूट कर गई है, बह गई है, और किसान की ओर से यह कहा जा रहा है कि ना तो अब तक किसी तरह की आर्थिक सहायता मिल पाई है और ना ही सहायता का कोई आश्वासन मिला है। किसान कहां भटकेगा, कहां किसके पास जाएगा अपनी परेशानी लेकर? शंकर जी, जो भी संबंधित किसान है जी, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपका नुकसान हुआ है तो हम जांच दल गठित करके जो है, जो वास्तविक स्थिति होगी उसकी कार्रवाई संबंधित ग्राम पंचायत के ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई जो न्यायोचित होती है जी, वो हम करने के लिए मतलब हम किसान को जो है आश्वस्त करते हैं। शंकर जी, जैसा कि सरपंच और सचिव की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द कर देंगे, जल्द से जल्द, लेकिन वह जल्द से जल्द आ नहीं पा रहा है। अब तक लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें ना तो अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिली है पुलिया की कि वह आवागमन कर सकें, और आपकी ओर से कहा जा रहा है कि चलिए किसान को हम सहायता प्रदान करेंगे या जांच के लिए टीम भेजेंगे और जो भी सहायता होगी वह कराएंगे। कब तक किसान आशा लगा सकता है कि उसे कब तक इस चीज का निराकरण मिल जाएगा? एक्चुअल में भोपाल में हमारा 3 दिवसीय कार्यशाला थी जी, हम आज ही सुबह मतलब भोपाल से आए हुए हैं जी। हालांकि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने वहाँ की स्थिति देख लिए है, और एक्चुअल में 3-4 दिनों से बारिश थम नहीं रही है हमारे यहाँ पे जी। तो जैसे बारिश थम जाएगी तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा बिल्कुल कराई जाएगी। हम पुनः जो है एक लिखित में उनको सूचना प्रदान कर देते हैं। शंकर जी, आपने जैसा कि बताया कि ये जो पुलिया टूटने का मामला आपके संज्ञान में है, क्या इस जो सड़क टूटी है, जिसकी पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, इसके क्या विकल्प हैं और इन पर किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है? आपने जैसा आश्वासन दिया। मैंने जो वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो देखा है जी, मैं कल वहाँ स्थान पे भी जाऊंगा जहाँ पे मतलब वो मतलब ये मामला है। तो वहाँ पे जो है मैंने देखा है कि पाइप वहीं यथावत है, पूरी पाइप में काम हो जाएगा। अगर 1-2 ट्राली मुरम ला करके अगर वहां पे डाल दी जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था अभी प्रारंभ हो जाएगी। शंकर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे फिर रहेगा कि इस तरह की जो मिट्टी की मुरम वाली जो पुलिया थी, इससे पहले भी 1 साल पहले इसी तरह की घटना हुई थी। तालाब में पानी अधिक होने से तब भी कटाव हुआ था और इसी तरह से लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए थे, पुलिया फिर भी टूट गई थी। पाइप तो डला हुआ है, लेकिन इससे अच्छा सीमेंटेड अगर वहां पुलिया बन जाए और सीमेंटेड वॉल्स दोनों तरफ बन जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था ग्रामीणों के लिए आपकी ओर से की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो वह ग्रामीण कब तक आशा लगा सकते हैं कि उन्हें इस चीज का परमानेंट एक समाधान मिल जाएगा? शंकर जी, एक्चुअल में क्या है, वो जो पुलिया और जो रोड बनी है वो हमारे कार्यकाल के बहुत पहले की है जी। जिस समय वो पुलिया और रोड का निर्माण हो रहा था उस समय वर्तमान सरपंच और जो इंजीनियर थे उनने वहाँ पर ये वाली व्यवस्था कर देनी चाहिए थी जी। हालांकि उन्होंने नहीं किए हैं, और इसके पूर्व भी हमको किसी ने सूचना नहीं दी, ना कोई आवेदन हमारे पास में आया जी। अभी घटना घटने के बाद में हम लोग के संज्ञान में आया है जी। तो हम उस पुल को जो है 24-25 की कार्य योजना में जोड़ करके जी मतलब शामिल करके वो मतलब बढ़िया वाल के साथ में 2 रो वाला पुलिया बन जाए जी। अपन मतलब कार्य योजना में जोड़ देंगे उसको, बिल्कुल जल्दी काम जी। जी बिल्कुल शंकर जी, आपने कहा कि कार्य योजना में जोड़कर आगे से लाया जाएगा और जल्दी से जल्दी वहां पर सीमेंटेड पुलिया अगर हो सकेगी तो उसका निर्माण कराया जाएगा। हालांकि हम इस पर फॉलो अप लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे कि क्या इन ग्रामीणों को समाधान समस्या से मिला है। आगे भी हम इस पर छानबीन जारी रखेंगे कि क्या लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शिवचंद्र राणा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी जी। तो कुल मिलाकर सचिव और सरपंच की लापरवाही का सामना उन्हीं के द्वारा लोगों के चुने गए जनप्रतिनिधि की उनकी लापरवाही के कारण लोगों को ही उनकी परेशानी हो रही है और
पुलिया के टूटने से वह अब जूझ रहे हैं, आवागमन प्रभावित है। हालांकि आगे इस पर फॉलो अप लेते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।